ये कल हमारा टॉपिक चल रहा था समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उसके बारे में कल आपको लिखाया जा चुका है। अब हम उसका डायग्राम समझते हैं कि जो भी उसमें हमने टॉपिक लिखाए हैं, जो पॉइंट्स हमने उसमें लिखाए हैं, वो आए कहाँ कहाँ से, यानी हम उन्हें किस तरह से रियलाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक समतल दर्पण। सपोज़ कीजिए समतल दर्पण है कोई, इसकी एक मुख्य अक्ष हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। सपोज़ कीजिए समतल दर्पण के जो एक प्रकाशित बिंदु है, इससे कुछ दूरी पर कोई वस्तु रखी है ए बी। अब जब ये यहाँ पर वस्तु रखी है तो यहाँ से एक प्रकाश किरण निकलेगी और दर्पण से टकराएगी। जैसे ही प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी वह उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। आपको जैसा कि कल बताया गया था, जो किरण जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर परावर्तित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये ज़ीरो के एंगल पर आएगी तो ज़ीरो के एंगल पर ही परावर्तित हो जाएगी। क्लियर? आपको बताया था अगर 30 के एंगल पर आएगी तो 30 के एंगल पर ही परावर्तित होगी, 45 के एंगल पर आएगी तो 45 के एंगल पर ही परावर्तित होगी, और अगर 0 के एंगल पर आएगी तो 0 के एंगल पर ही जाएगी, यानी जिस मार्ग से आएगी उस मार्ग पर वापस जाएगी भी। तो आगे चलते हैं हम। अब ये किरण यहाँ से वापस तो जा रही है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरण कहीं इधर की ओर से आ रही है। नेक्स्ट, एक दूसरी प्रकाश किरण बिंदु बी से निकलेगी और डायरेक्ट यहाँ पर टकराएगी, और जैसे ही वो यहाँ से टकराएगी तो जितना एंगल ये है यहाँ पर, उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, यानी यहाँ से हमें जाती हुई प्रतीत होगी। आई मीन रियली चली जाएगी, यहाँ से परावर्तन होने के बाद यहाँ से ये चली जाएगी, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण कहीं इधर से आ रही है, यानी ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो जहाँ ये दो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु का बताया था कल हमने आपको कि दो किरणों को जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी कटान बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हैं। तो यहाँ से हम एक लंब नीचे की ओर गिराएंगे, और जैसे ही हमने लंब गिराया तो इसको हम कहेंगे ए डैश और बी डैश, यानी ये जो है वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। अब हम चेक करते हैं यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, यानी दर्पण से, ये हमारे पास ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की भी होगी, यानी दर्पण से वस्तु तक की दूरी को हम कहते हैं u, और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी होगी v। तो यानी इसमें हम चित्र देख रहे हैं कि जो हमने कल आपको पॉइंट्स बताए थे, कि पहला पॉइंट बताया था कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, यानी सीधा है लेकिन आभासी है, वास्तविक नहीं है जिसे हम पर्दे पर ले सकें। दूसरा पॉइंट बताया था प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जितनी लंबाई इसकी है ए बी की, उतनी ही लंबाई ए डैश और बी डैश की भी होगी, यानी जितनी बड़ी वस्तु इधर रखेंगे उतनी ही बड़ी वस्तु हमें दिखाई भी देगी समतल दर्पण के भीतर। समतल दर्पण हमारे घरों में लगा होता है, जिसे हम शीशा भी कहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट था प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, यानी जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये भी रहेगी, यानी ये वाली डिस्टेंस u इक्वल v, यानी u इक्वल होगा v के। नेक्स्ट पॉइंट लिखवाया था प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होगा, यानी पार्श्व परिवर्तित का मतलब आपको कल बताया था कि वस्तु का दायां भाग बायां हो जाए और बायां भाग दायां हो जाए, यानी जब हम शीशे के सामने होते हैं तो जो शीशे के सामने हमारी आकृति होती है, हमारा जो लेफ़्ट होता है वो उसका राइट होता है, और जो उसका राइट होता है वो हमारा लेफ़्ट होता है। ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू।